नंबर 1 है राष्ट्रीय राजमार्ग 2 बनाया गया है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी पे बनाया गया है और ये जो है आपको सदिया को यानी सदिया से धुबरी तक है, सदिया को धुबरी से जोड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असत्य है यानी गलत कथन को हमें छांटना है। तो वानसागर परियोजना जो है ये सोन नदी पे है और ये जो है एमपी, यूपी और बिहार के जो है संयुक्त परियोजना है, यानी कि इस परियोजना से जो है एमपी, यूपी और बिहार को लाभ मिलता है। तुलबुल परियोजना की बात करें तो तुलबुल परियोजना जो है ये झेलम नदी पे है जम्मू कश्मीर में, और गांधी सागर बांध परियोजना जो है ये चंबल नदी पे है एमपी में। जवाहर सागर परियोजना जो है ये चंबल नदी पे है राजस्थान में, राजस्थान। सागरमाला परियोजना संबंधित है तो सागरमाला परियोजना का संबंध है बंदरगाह विकास से। नेक्स्ट है बलन क्रिया किसका परिणाम है। तो पर्वत निर्माणकारी बल का ये परिणाम है। खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज जो है वो आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। भारत का आपदा प्रबंधन कानून किस वर्ष लागू हुआ। तो भारत में जो है ये 2005 से लागू हुआ। जैसे आपको याद होगा कि 2004 में भारत में एक बहुत खतरनाक सुनामी आया था, उसके बाद जो है 2005 में आपदा प्रबंधन कानून लागू किया गया था। बिहार के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार मौजूद है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि विश्व में सबसे अधिक थोरियम का भंडार जो है भारत में पाया जाता है, और भारत में कहाँ, तो केरल में। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन ए है राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र ये दिल्ली में स्थित है, सही है। भूकंप तीव्रता की माप रिएक्टर स्टील पे की जाती है, तो ये भी सही है। भूकंप मापी की खोज जो है जॉन मिल ने किया था, तो ये भी सही है। और भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। तो सारे के कथन जो है सही सुमेलित है। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है। तो अगर हम मैप में इस टाइप से देख लेते हैं कि इस टाइप से अगर हम मैप बनाएं उत्तर पूर्वी राज्य और यहाँ से, तो ये आपको बंगाल हो जाता, बांग्लादेश हो जाता है, और ये बंगाल है, वेस्ट बंगाल। तो ये आपको एक हो गया बांग्लादेश के साथ, दूसरा यहाँ नेपाल के साथ लगाता है, और यहाँ तीसरा जो है यहाँ भूटान के साथ लगाता है। तो पश्चिम बंगाल जो है 3 देशों के साथ अपना सीमा साझा करते। नेक्स्ट देखते हैं सरदार सरोवर परियोजना के तहत संबंधित राज्य नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सरदार सरोवर परियोजना जो है ये जो है नर्मदा नदी पर बनाया गया है, और इससे किस किस राज्य को लाभ मिलता है। तो इससे जो आपको एमपी को भी मिलता है, गुजरात को भी, महाराष्ट्र को भी और राजस्थान को भी। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और अगर भारत के मैप में देखें तो 200 सेंटीमीटर से वर्षा सबसे अधिक कहाँ कहाँ होती है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो केरल का तट है, केरल में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। अगर आप इधर आ जाइए उत्तर पूर्वी राज्यों में, तो असम में, मेघालय में, जैसे कि आपको चेरापूंजी के बारे में पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा विश्व में यही वर्षा होती है। तो इस सारे जगह पे जो है उष्णकटिबंधीय सदाहर वन पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा झील विवर्तनी झील का उदाहरण है। तो लोनार झील जो है ये महाराष्ट्र में है, इसे क्रेटर झील भी कहा जाता है यानी, और विवर्तनी झील का भी एक उदाहरण है। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो जैसे हम प्रायद्वीपीय भारत के स्टेप से मैप बनाए तो यहाँ है अरब सागर, और ये है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी।
दो नदी जो है, जैसे कि यहाँ ताप्ती देखें, ताप्ती और नर्मदा नदी जो है अरब की खाड़ी में गिरती है। अगर लंबाई की दृष्टि से देखें तो नर्मदा नदी की लंबाई जो है अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। अनेक शहरों के डूबने की संभावना, हाल ही में एक संस्था द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है। तो ये कौन सी संस्था द्वारा किया गया है? ये है IPCC द्वारा। जल प्रदूषण मानक का सही संबंध किससे है? तो ये है BOD COD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। फेम संबंधित किससे है? तो फेम का संबंध है विद्युत गाड़ियों से, इलेक्ट्रिक व्हीकल से। नेक्स्ट है, भारत के प्रसिद्ध ज्वालामुखी क्षेत्र धीनोधर पहाड़ी किस राज्य क्षेत्र में स्थित है? तो ये धीनोधर पहाड़ी जो है ये आपको संबंधित है गुजरात राज्य से। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है? तो भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है आपको हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? तो भारत को किया गया है 4 जोखिम अंचलों में विभाजित। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? तो ये तो सभी को पता होगा कि इसकी स्थापना पटना में की गई है। जनसंख्या घड़ी के अनुसार वर्तमान में भारत की कुल जनसंख्या है? तो ये है आपको 139 करोड़। किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो ये स्थित है केरल में। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितना अनुपात में होना चाहिए? तो ये होना चाहिए आपको 33.3%। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में अभी कितना है? ये है लगभग 16% के आसपास है। और बिहार में और इंडिया में है आपको, इंडिया में 23% के आसपास है। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो नागरहोल है ये आपको कर्नाटक में हो जाएगा। नागार्जुन सागर बांध कहाँ अवस्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध अवस्थित है आपको, ये कृष्णा नदी पे है, बनाया गया है और ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो ये है पीरपंजाल सुरंग। निम्नलिखित में से असत्य जोड़े की पहचान करना है। जैसे कि जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल में। ऊन का सर्वाधिक उत्पादन जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊन का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में नहीं होता है, ये होता है गुजरात में, गुजरात। बाकी सर्वाधिक कपास गुजरात में होता है, सर्वाधिक चाय असम में होता है, तो गलत चुनना था, तो ये हो जाएगा आपको बी। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर है बनाया गया है? तो दुलहस्ती जो है चिनाव नदी पे, और चिनाव नदी की पर अन्य परियोजना की बात कर लेते हैं तो दुलहस्ती है, बगलिहाल है और सलाल है। तो ये सारे जो है चिनाव नदी पे है। किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो ये है आपको सतलज नदी का उद्गम, ये तिब्बत के मानसरोवर झील से इसका उद्गम है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? तो ये होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। नगर कोडिकोड क्या कहलाता है? तो नगर कोडिकोड कहलाता है कालीकट। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राज्य के साथ नहीं मिलती है? तो भूटान के साथ किसकी सीमा नहीं लगेगी? तो ये देखिए सिक्किम का तो लगता है, अरुणाचल प्रदेश का भी लगता है, पश्चिम बंगाल का भी लगता है, और मेघालय की अगर स्थिति हम देखें तो ये ना असम के अंदर जो है, असम के अंदर यहाँ पे एक लैंडलॉक टाइप स्टेट दिखता है, तो इसकी सीमा जो है नहीं साझा करती है भूटान के साथ। दक्षिण गंगोत्री स्थित है? तो दक्षिण गंगोत्री जो है यह इसरो का एक मतलब प्रयोगशाला यहाँ पे स्थापित किया गया है, ये अवस्थित है अंटार्कटिका में।
भारत में कितने राज्यों की सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ स्पर्श नहीं करती है? तो ये है आपको 5 राज्य हो जाएंगे। एक हो जाएगा आपको हरियाणा, एक हो जाता है छत्तीसगढ़, एक हो जाता है तेलंगाना, एक हो जाता है आपको एमपी और एक हो जाता है आपको झारखंड। ये 5 राज्य जो है तो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब अंतर्राष्ट्रीय राज्य से अपना सीमा साझा नहीं करते हैं। इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार जो है 3 राज्यों में हमें देखने को मिलता है? तो ये पौंडीचेरी जो है ये 3 राज्यों में मिलता है। जैसे कि अगर हम देखें तो यनम जो है, यनम ये आपको एमपी आंध्र प्रदेश में पड़ जाता है। कारिकल जो है, कारिकल ये आपको तमिलनाडु में पड़ जाता है। और माहे है, माहे ये जो है केरल में है। निरपेक्ष आर्द्रता किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ग्राम प्रति घन मीटर। लेटराइट मिट्टी किस समूह वाली मृदा का उदाहरण है? तो ये है उदाहरण मंडलीय मृदा का। क्रोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो क्रोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन होता है उड़ीसा। कीगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो कीगा अवस्थित है कर्नाटक में। कुंडलकुलम जो है ये तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में तारापुर है और नरोरा जो है ये यूपी में है। पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर जो है दक्षिण अंडमान पर अवस्थित है। ये अंडमान निकोबार की राजधानी है। शिवालिक का विकास हुआ था, तो शिवालिक का विकास हुआ था प्लायोसीन युग में। घास के मैदान जो सही सुमेलित नहीं है उसको छांटना है, तो सवाना जो है आपको दक्षिण अफ्रीका में मिलता है, सही है। पंपास अर्जेंटीना में है, सही है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, सही है। और पिरेई जो है ये उत्तरी अमेरिका में है। यानी कि सारे जो है ऑप्शंस सही मिलान किए हुए हैं। वर्ष 2020-21 में भारत से किस कृषि उत्पाद का सबसे अधिक निर्यात किया गया था? तो ये किया गया था चावल का। सबसे अधिक बागवानी उत्पादक राज्य है, तो सबसे अधिक बागवानी उत्पादन करता है यूपी। पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो इसका निर्माण जो है सल्तनत कालीन शासक फिरोज शाह ने करवाया था। भाखरा नागल परियोजना का विकास कब हुआ था? तो भाखरा ये जो 1948 में इसका विकास हुआ था। और भाखरा नागल परियोजना जो है ये सतलज नदी पर बनाया गया है। और इससे किस किस राज्य को अगर पूछे कि लाभ मिलता है तो इससे मिलता है राजस्थान को, पंजाब को, हरियाणा को और हिमाचल प्रदेश को। इनमें से कौन सी नदी तिब्बत से निकलकर भारत की सीमा में प्रवेश करती है? तो तिब्बत के मानसरोवर से निकलने वाली नदी देखें तो सतलज भी निकलती है, सिंधु भी और ब्रह्मपुत्र भी। इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। इनमें से कौन सी चावल की किस्म नहीं है? तो जया जो है वो चावल की किस्म है, पद्मा भी है, हंसा भी है, ज्वाला जो है ये नहीं है। कोडाई कनाल किस पहाड़ी पर स्थित है? तो कोडाई कनाल जो है ये पिलानी पहाड़ी पर अवस्थित है। दांडकरायनी क्षेत्र अवस्थित है, तो दांडकरायनी क्षेत्र अवस्थित है, ये 3 राज्यों में है इसका विस्तार। एक है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। जादूगोड़ा प्रसिद्ध है, तो पूछ रहा है जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा जो है पहले बात तो ये झारखंड में है, झारखंड। और ये जो है यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। अरावली एवं विंध्य श्रेणी के मध्य कौन सा पठार पाया जाता है? तो अरावली और विंध्य के बीच जो है ये मालवा का पठार पाया जाता है। महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है कपास को।
निम्नलिखित में से किसे केप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? तो कन्याकुमारी का पूर्व नाम जो है केप कैमोरिन था। 10 डिग्री चैनल पथक करता है, तो 10 डिग्री चैनल करता है पथक अंडमान को निकोबार द्वीप से। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और प्लानी की पहाड़ी कहाँ मिलती है? तो ये तीनों का मिलन पॉइंट है अन्नाई मोड़ी। सुंदरवन क्षेत्र है, तो सुंदरवन क्षेत्र जो है ये मैंग्रोव संघन मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है और सुंदरवन को जो है 1984 में आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। और सुंदरवन का नाम सुंदरवन क्यों पड़ा है? तो यहाँ पे जो है सुंदरी नाम का पौधा का अत्यधिक मात्रा मिलता है, मतलब सुंदरी नामक पौधा यहाँ पे बहुत तायत मात्रा में मिलता है, इसलिए इस जगह का नाम जो है सुंदरी पड़ गया है। इनमें से कौन सी नदी पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है? तो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है ताप्ती और नर्मदा। बाकी कृष्णा और महानंदा जो है ये इस साइड से बहती है, यानी पश्चिम से पूरब की ओर, और नर्मदा और ताप्ती जो है ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। मांडव एवं वर्धा पहाड़ी स्थित है, तो मांडव और वर्धा पहाड़ी ये है गुजरात की पहाड़ियाँ। हथौड़ी के पठार के नाम से प्रचलित है, तो मालवा का पठार ये अरावली और विंध्य श्रेणी के मध्य पाया जाता है और मालवा के पठार को ही राजस्थान में जो है हथौड़ी के पठार। पार्श्वनाथ हिल इनमें से किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि पार्श्वनाथ हिल जो है ये हजारीबाग पठार की जो है सबसे ऊंची चोटी, यानी छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी। माल्टा गैप में किस मृदा की उपलब्धता के कारण मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विकास हुआ है वहाँ पे? तो ये है आपको पीट मृदा की। कुंजिकल जलप्रपात अवस्थित है, तो कुंजिकल जलप्रपात अवस्थित है आपको वैराही नदी पे। निम्नलिखित में से कौन से कथन सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। महानदी डेल्टा ये आपको उड़ीसा में देखने मिलता है, सही है। गोदावरी डेल्टा ये तेलंगाना में नहीं है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर बात करें हम तेलंगाना की तो तेलंगाना जो है एक लैंड लॉक स्टेट है, तो यहाँ बोल रहा है कि गोदावरी नदी डेल्टा तेलंगाना में है, तो यहाँ से भी इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। कृष्णा डेल्टा ये आंध्र प्रदेश में है और कावेरी डेल्टा जो है ये तमिलनाडु में है, तो सही है। तो गलत पूछ रहा था तो क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी। भारत में प्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस राज्य में की गई थी? तो भारत में अगर सूती मिल की प्रथम मिल की बात करें तो ये 1818 में जो है पश्चिम बंगाल में, यानी बंगाल में स्थापित की गई थी। बाद में 1854 में जो है कवास्की द्वारा जो है इसकी स्थापना मुंबई में की गई थी। गन्ने का सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता वाला राज्य है, तो ये है तमिलनाडु। विश्वत यानी विषुव यानी इकोनिक्स वर्ष के 2 काल कब दिन और रात बराबर होते हैं? तो इसका डेट पूछ रहा है। तो इकोनिक्स होता है वैसा, इकोनिक्स का मतलब होता है ऐसा दिन, मतलब जहाँ पे दिन और रात की जो बराबर होता है। तो ये होता है 21 मार्च और 23 मार्च को जो होता है दिन और रात की अवधि देखें तो बराबर हो जाता है। मेघालय का पठार भाग्य है, तो ये किसका भाग्य है? यह भाग है प्रादीपीय खंड का। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच कितना का कोण बनता है? तो ये बनता है 90 डिग्री का। प्रायद्वीपीय भारत में की तटीय सीमा कितनी है? तो अगर प्रायद्वीपीय भारत की तटीय सीमा देखें तो ये है 168 किलोमीटर। अगर हम इसमें केंद्र शासित मतलब को जोड़ दें
तो ये हो जाता है 1700 मतलब 7516 किलोमीटर। वह द्वारा जो सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, तो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है नाथुला दर्रा और ये अवस्थित है सिक्किम में। सिक्किम। भारत में तटीय प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 5 भागों में। यहाँ देख लेते हैं, जैसे कि ये हो गया आपको दक्षिण भारत का मान लीजिए मैप। तो यह गुजरात से अगर गोवा तक के तट को कहते हैं कोंकण तट, और गोवा से मैंगलोर तक के तट को कहते हैं हम, कर्नाटक तट को कहते हैं हम कन्नड़ तट, कन्नड़ या मैंगलोर तट। और यहाँ से यानी कर्नाटक से केरल तक के तट को हम कहते हैं मालाबार तट, मालाबार तट। और यहाँ से लेके आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश के तट को कहते हैं कोरोमंडल, कोरोमंडल। और फिर आंध्र प्रदेश से उड़ीसा तक के तट को कहते हैं उत्तरी सरकार। नेक्स्ट है लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, तो ये बोला जाता है कानपुर को। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी भारत में पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? तो ये है आपको सलहेर, और ये सलहेर जो अवस्थित है ये है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है? तो ये है ऑप्शन नंबर ई होगा इसका, क्योंकि ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो सब भारत की सबसे बड़ी जनजाति है आपको गोंड जनजाति। नेक्स्ट है बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? तो यह है किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया। बिहार की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है ये है 483 किलोमीटर। अगर उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछे तो ये होगा 345 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस जिले में आर्कियन शैली का विस्तार नहीं है? तो ये सारे में है, बांका, गया, मुंगेर, नवादा, इस सारे जिले में जो है आर्कियन शैली का विस्तार पाया जाता है। बिहार का विशाल मैदान अपने कुल कितने क्षेत्रफल का प्रतिशत है? तो मतलब पूछ रहा है कि बिहार का जो मैदान है कितने क्षेत्रफल फैला है, तो ये है वो 96%। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये है आपको 53 मीटर और 173 फीट। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। बिहार का इनमें से कौन सा जिला गंगा के दक्षिण में अवस्थित नहीं है? तो ये है आपको पूर्णिया जो है वो गंगा के उत्तर में अवस्थित है, नॉर्थ साइड। बाकी पटना, बक्सर और भागलपुर ये सारे ऐसे ज़िले हैं जो आपको साउथ में अवस्थित है या बीच से गंगा क्रॉस करती है। भिखनाठोरी व मरवान दर्रे स्थित है, तो यह स्थित है सोमेश्वर दोन में। बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल नहीं है। तो बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं हिमालय की स्थिति, कर्क रेखा की स्थिति, बंगाल
खाड़ी से निकटता और नॉर्थवेस्टर। तो ये सारे जो है कारक बिहार की जलवायु को प्रभावित करते हैं। बिहार में सबसे पूर्वी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। तो बिहार में सबसे पूर्वी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, यह है अजय। इनमें से कौन सा जलकुंड बिहार में नहीं है? तो पंचतर कुंड ये भी है, भीम कुंड भी है, भरारी कुंड भी है और ऋषि कुंड भी है। तो सारे के सारे जो है बिहार में अवस्थित है। गंगा बेसिन की सबसे बड़ी नदी है, ये है आपको गंडक। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 9 अगस्त को। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक एवं थर्मोकोल से बनी कुछ वस्तुओं को बिहार ने कब प्रतिबंधित किया था? तो ये किया था आपको 14 दिसंबर को। भूतल पर कितनी नियतवाही पवनों की पेटियां पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपको 6। यूनाइटेड किंगडम के अंतर कौन सा देश संचालित है? तो ये है ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, तो ये है आपको ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, तो ये है अमेज़न। वांगोई नदी जिसे जीवित मानव का दर्जा प्राप्त है, किस देश में प्रवाहित होती है? तो ये होती है न्यूजीलैंड में। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में अवस्थित है, तो यानी अगर हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का एक मैप बना लें तो उत्तर पूर्व में अवस्थित है ग्रेट बैरियर रीफ और दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है, यह है तिमोर सागर। दक्षिण पश्चिम में यहाँ पे है तिमोर सागर और दक्षिण पूर्व में अवस्थित है, यह है तस्मान सागर। यहाँ पे है तस्मान सागर और यहाँ पे है तिमोर सागर और यहाँ पे है ग्रेट बैरियर रीफ। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है तो स्थिति को क्या कहते हैं? तो जब निकट होती है तो कहते हैं उसको उपस्वर और जब दूर होती है तो इसे कहते हैं अपस्वर। जलमंडल में वायुमंडल में जलवाष्प का कितना अनुपात रहता है? तो ये रहता है 0.2 से 4% तक। ऑप्शन नंबर। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। तो ऑस्ट्रेलिया में चलता है बिलीबिली, चाइना में आता है टाइफून, भारत में चक्रवात और यूएसए में आता है हरिकेन। इनमें से किस खनिज को मेडल ऑफ होप के नाम से जाना जाता है? तो मेडल ऑफ होप कहा जाता है यूरेनियम को। पंबन द्वीप अवस्थित है, तो ये अवस्थित है भारत और श्रीलंका के मध्य। सर्वाधिक वायुदाब कहाँ होता है? तो ये होता है आपको सर्वाधिक वायुदाब हो जाता है तो इसका आंसर होगा आपको बी, सागर तल। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सत्य सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। लू चलता है आपको उत्तरी भारत में और ये मिस्ट्रल जो है ये राइन नदी में नहीं, ये फ्रांस में चलता है, फ्रांस। और कौन जो है असम पर्वत में और लेवोटर ये दक्षिण भारत में तो नहीं चलता, यानी गलत सुमेल पूछ रहा था तो गलत है, ओनली बी। घास के मैदान को सही सुमेलित करना है तो ये सवाना दक्षिण अफ्रीका में है, पंपास अर्जेंटीना, डाउन ऑस्ट्रेलिया और पेरी जो है ये उत्तरी अमेरिका। लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ों की आयु का पता लगाया जा सकता है, तो यह वलयों की संख्या को ज्ञात करके। कोपाक्वाना पुलिन कहाँ अवस्थित है?
तो ये रियो डी जेनेरियो में अवस्थित है और ये ब्राज़ील का एक शहर है। निम्नलिखित में से कौन सा जापान का सबसे व्यस्त बंदरगाह है? तो ये है योकोहामा। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज की लंबाई कितनी है? तो ये 47 मील। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवा का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये होता है जाड़े का तापमान को बढ़ा देता है। विश्व की सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति अवस्थित है? तो ये अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में, मतलब ऑस्ट्रेलिया में। मेडिसिन रेखा किन देशों के बीच खींची गई है? तो ये अवस्थित है कनाडा और अमेरिका के मध्य। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असत्य है? तो वार वजीर दर्रा अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान चीन के मध्य है, स्लांग दर्रा अफगानिस्तान में है, बोलन दर्रा पाकिस्तान में है, स्नेक दर्रा जो है इंग्लैंड में है। तो सारे के सारे जो है सही है। सर्वप्रथम बादलों का वर्गीकरण किसने किया था? तो ये किया था ल्यूक हावर्ड ने। दक्षिण का ब्रिटेन के नाम से कौन प्रख्यात है? तो ये न्यूजीलैंड है, इसे हम दक्षिण का ब्रिटेन भी कहते हैं। प्यासी भूमि का देश की उपसंज्ञा उपमा किसे दी जाती है? तो ये कहते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। विश्व की अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पेटी निम्न में से किस पेटी में पाई जाती है? तो ये है आपको परिप्रशांत पेटी और मध्य महाद्वीपीय पेटी यानी ई। यूनाइटेड किंगडम का सबसे ऊंची चोटी है, यूके का सबसे ऊंची चोटी है बेन नेविस। पनामा नहर किन दो स्थानों को जोड़ती है? तो ये है आपको कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है सुएज नहर, और मैनचेस्टर जोड़ती है मैनचेस्टर और लिवरपूल। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सत्य सुमेलित है? तो देखते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, सही है। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को, सही है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को, सही है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो सारे के सारे ऑप्शन जो है सही मिलान किए हुए हैं। विश्व में सर्वप्रथम संकर कपास विकसित करने का श्रेय किस देश को जाता है? तो यह है हमारा भारत देश। भारत का कपास जो है स्वदेशी फसल है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान है, ये है बारखोयांस्क, ये रशिया में है। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो ये है आपको पास में, बाकी सारे क्षेत्र में है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? तो यह है इंडेफिक। क्षेत्रफल के अनुसार संसार का सबसे बड़ा देश है, तो यह है रशिया। निम्नलिखित में से कौन सा पठार टीन के खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है अल्टीप्लानो पठार। ये है अवस्थित है बोलीविया में। बॉक्साइट अयस्क है किसका? तो ये है एल्युमिनियम का। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? तो ये है सेंगपो। नंदा देवी पर्वत कहाँ अवस्थित है? तो नंदा देवी अवस्थित है उत्तराखंड में। प्राकृतिक गैस को संपीड़ित किया जाता है, तो ये किया जाता है 200-250 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर के दबाव से। निक्स और हाइड्रा चंद्रमा किसका है? तो ये है प्लूटो का। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, तो ये है वरुण। टाइटन सबसे बड़ा ग्रह है, यह है शनि का। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा लगाने के लिए निम्न में से किस ग्रह को सबसे अधिक समय लगता है? तो यह बृहस्पति। पृथ्वी पर घने वन
का विस्तार मिलता है? तो ये है भूमध्य रेखा के पास, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। सामान्यतः फुटलूज उद्योग स्थापित किए जाते हैं वैसे स्थान पे जहाँ पे संसाधन का अभाव हो। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो है 90 डिग्री का कोण बनता है। मौसम बदलने का क्या कारण है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पे झुकाव होना। इनमें से किस एशियाई क्षेत्र के सभी देश जो है सार्क के सदस्य हैं? ये है दक्षिण एशिया के। अफगानिस्तान भारत मैत्री बांध से संबंधित कौन सा कथन सुमेलित है? तो देखते हैं, इसका पूर्व नाम सलमा डैम था, बांध था, सही है। इससे 42 मेगावाट बिजली तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, ये भी सही है। इस परियोजना को वेबकॉस लिमिटेड द्वारा तैयार किया जाता है, तो ये भी सही है। यह बांध अफगानिस्तान के हेनान प्रांत में हरिरूर नदी पर भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया है। तो सारे कथन जो है सही है मैत्री बांध के बारे में। माउंट एल्ब्रुस जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, किस पर्वत पर अवस्थित है? तो ये है काकेशस पर्वत पर। और जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान को जो है काकेशस राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्देस प्रायद्वीप स्थित है? तो वाल्देस प्रायद्वीप स्थित है, ये है अर्जेंटीना। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किया जाता है? तो ये किया जाता है बहिर्मंडल। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्व घाट में अवस्थित नहीं है? तो ये है सलहेर, ये महाराष्ट्र में है। सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग अवस्थित है? तो ये है उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी रेल मार्ग है।